नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरे एक मित्र ने एक बेसिक सा सवाल मुझसे पूछा। मेरे मित्र वो बड़े मंझे हुए रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगा कि जब इतने पुराने और इतने मंझे हुए इन्वेस्टर ऐसा सवाल पूछ सकते हैं तो ये तो बड़ा ही कॉमन सा सवाल होगा जो लोगों के मन में आता होगा। तो क्यों ना इसका जवाब जो है यूट्यूब के माध्यम से दिया जाए। देखिए, आज के टाइम पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेंड में है इन्वेस्टर के बीच में। ना केवल हिंदुस्तान पर दुनिया भर के लोग बाग वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे तरह की वहां पे अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल है। अलग अलग तरह की रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, किसान कोटे के प्लॉट भी हैं। 7% किसान कोटे के प्लॉट उन्हें कहा जाता है। अब ये किसान कोटे के प्लॉट होते क्या हैं, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जिस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर जमीन एक्वायर करी जा रही थी, उस टाइम पर किसानों को एक प्रॉब्लम थी कि भाई आप हमसे जमीन ले लेंगे लेकिन हमारे परिवार जो है वो बढ़ रहे हैं, तो हम रहेंगे कहां पर। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने आपको जो है आबादी की जमीन दी है, लेकिन वो नाकाफी थी क्योंकि परिवार बड़े हो रहे हैं। इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला कि भाई जितनी जमीन हम आपके एक्वायर करेंगे उसके बदले में नोएडा के अंदर 5% हम आपको रेजिडेंशियल लैंड देंगे डेवलप करके, यानी अथॉरिटी डेवलप करके देगी। सुविधाएं सारी अथॉरिटी की होंगी, मेंटेनेंस सारी अथॉरिटी की होगी। और ग्रेटर नोएडा के अंदर क्योंकि बाद में एक्विजिशन हुआ तो वहां पर ये 6% रखा गया और यमुना के अंदर ये 7% रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी किसान की 1000 मीटर जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो उसके बदले में 70 मीटर का प्लॉट एक डेवलप रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। अब यहां पर कुछ मूलभूत चीजें हैं जो डिफरेंस है नॉर्मल लॉटेड प्लॉट और इन प्लॉटों में। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर कुछ प्रॉस और कुछ कॉन्स भी हैं। अब वो प्रॉस एंड कॉन है ये भी समझ लेते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूं। ये नॉर्मल प्लॉट की तरह है और किसान के पास में इन प्लॉटों को मिलने के बाद में पूरा अधिकार है उन्हें बेचने का। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये भी बात आती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है किसान के प्लॉट हम ले लेंगे तो वो किसान ही खरीद सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सेक्टर की तरह है, डेवलप और मेंटेन्ड बाय अथॉरिटी ही है और ये वैसे ही नॉर्मल सेक्टर की तरह सेल और परचेज करे जा सकते हैं। पहली तो ये बात मैं क्लियर करता हूं। अब हम आते हैं प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर। देखिए, सबसे ज्यादा जो अगर मैं कहूं इसकी खासियत क्या है, खासियत ये है कि भाई किसान ने कहा कि भाई हम तो ताजिंदगी खेती करते रहे और हमारे जो बाप दादा थे वो भी खेती ही करते आए थे, तो हमें तो कोई और काम नहीं आता। तो अथॉरिटी ने उनको एक और सुविधा दी कि भाई ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट हम आपको अलॉट करेंगे, इसके अंदर आप 50% के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकेंगे। और अलॉटी के ये उन्होंने सुविधा दी। ऑल्दो उसके अंदर कुछ उन्होंने लिमिटेशंस रख दी कि भाई ये तरह के कमर्शियल एक्टिविटी ही आप कर सकते हैं। यहां पर एक और अच्छी बात भी है कि इन जनरली जो किसान कोटे के जो सेक्टर्स होते हैं उनकी लोकेशन बहुत शानदार होती है। फिर यहाँ पे जो रोड्स होती हैं उनके जो साइज है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल सेक्टर है। कहने का मतलब है कि जनरली किसान कोटे के जो सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर रोड जो होगी उसका साइज एटलीस्ट 12 मीटर या 9 मीटर होगा ही होगा। 7 या 7.5 मीटर जैसा नॉर्मल सेक्टर्स में होता है वैसा नहीं होगा। तो ये इसके अंदर फायदा मिल गया। थोड़े से इसके अंदर अब मैं कह सकता हूं एक छोटा सा नेगेटिव भी है। वो नेगेटिव ये भी है कि इसमें साइज जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सब रेगुलर साइज होंगे। जैसे कि अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा में 112 मीटर और 450 मीटर यही साइजेस हैं। यानी 112 है, उसके बाद 162 है, 200 है, 300 है, वो 450 मीटर का साइज है। यमुना के अंदर जो साइज शुरू होते हैं वो 120 है, 162 मीटर है, 300 है, आपका 500 है, 1000, 2000, 4000 मीटर है। लेकिन यहां पर साइज कोई भी हो सकता है क्योंकि जितनी जमीन एक्वायर की है उसके परसेंटेज उसको मिलेगी। यानी कि यहाँ पर 142 मीटर भी हो सकता है, यहाँ पे 252 मीटर भी हो सकता है, यहाँ पर किसी को 772 मीटर भी मिल सकता है। मतलब कोई भी साइज हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि भैया उस जो किसान है उसकी कितनी जमीन एक्वायर करी और उसकी जो एलिजिबिलिटी बनती है वो कितने परसेंट बनती है। अब इसमें मैं एक बात और छोटी सी क्लियर कर देता हूं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर जनरली जितने भी ये सेक्टर्स हैं इनके अंदर
ट्रांसफर और रजिस्ट्री अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो यमुना अथॉरिटी ने अभी तक किसान कोटे के प्लॉटों के अंदर ट्रांसफर नहीं खोला है। तो लोग बागों के मन में ये संशय है कि क्या वहां के प्लॉट लेना सेफ है। हाँ सेफ है, ले सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन कि आप पेपर वर्क कैसा कर रहे हैं। उसकी डिटेल आप जानना चाहेंगे तो मैं नीचे फोन नंबर दूंगा, आप डिटेल जान सकते हैं। लेकिन हाँ, अथॉरिटी से अभी ट्रांसफर और रजिस्ट्रियां नहीं है। इन सेक्टर्स का एक सबसे अच्छा फायदा क्या बैठता है कि ये इनिशियली आपको अच्छे रेटों में मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए है तो किसानों के ही प्लॉट, और किसानों के अंदर एक छोटी सी मैं कह सकता हूं कमी कह लीजिए या उनकी जरूरत कह लीजिए, क्योंकि ऐसा उनके पास में कोई लगा बंदा काम नहीं होता, तो वो अच्छे रेटों में यानी कि इकोनॉमिकल रेटों में सेल कर देते हैं, यानी कि कम रेटों में सेल कर देते हैं। तो बायर के लिए अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उसको एक अच्छा रेट मिल जाता है अगर वो किसान कोटे का प्लॉट खरीदता है। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज अगर एग्जिस्टिंग किसान कोटे के प्लॉट जो नोएडा के अंदर है उनके अंदर 1.5 लाख रुपए का और 3-4 लाख रुपए का पर मीटर का रेट भी है। तो किसान कोटे के प्लॉट इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे आ रहा है। तो ये कुछ भ्रांतियां थी जो मैं चाहता था कि आपसे क्लियर करूं। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।